अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। बीएस नर्सिंग की जानिब से इसका जो कंसेंट वाला पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। वहाँ पे आपने कंसेंट किस तरह से देना है, कंसेंट का जो ऑप्शन है वो भी एक्टिव हो चुका है। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक पूरी तवज्जो से देखना है, क्योंकि आपके लास्ट वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल इजी करके समझा देता हूँ किस तरह से आपने कंसेंट देना है। और आपका जो कंसेंट वाला फॉर्म है वो भी हम डिस्कस करेंगे आपने किस तरह से फिल करना है। इसी वीडियो में मैं आपको कंसेंट वाला फॉर्म भी फिल करके अपलोड करना सिखाऊंगा। सो आपने एंड तक साथ रहना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। सबसे पहले पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली ओपन कर लेना है portal.uhs.edu.pk/login वाला। वहाँ से आपने बीएस नर्सिंग वाला जो पोर्टल है इसको ओपन करना है। इसमें सिंपली आपने वही ईमेल और पासवर्ड पुट करना है जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया था। अब ओपन करने के बाद अगर आपका नाम किसी भी लिस्ट के अंदर आ चुका है तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड चालान का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली अपना जो चालान फॉर्म है उसे डाउनलोड करना है। चालान फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है। आप इसको बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं। जैसे आपने अप्लाई का अपना चालान फॉर्म पे किया था सेम उसी तरह से 15,000 का ये चालान है। यहाँ पे आपके सामने इसकी फ़ी भी शो हो रही है। अगर आप ऑनलाइन इसको पे करते हैं जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू तो 30 या 35 रुपये इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वो आपसे चार्ज होंगे। चालान आपने पे कर लेना है। उसकी जो रसीद होती है जो आपके सामने शो होता है ऐप के थ्रू, वो आपने अपने पास सेव कर लेना है, वो भी अपलोड होगा। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे सिलेक्शन डिटेल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी लिस्ट है, सीट इवनिंग के अंदर इनका नेम है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पे जो इनका कॉलेज है उसका नाम है, डेट 30 जनवरी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेटस है ज्वाइन या स्टे का, दोनों अभी पेंडिंग है। ये मैं आपके सामने यहाँ पे करूँगा आपने किस तरह से करना है। नीचे अगर हम आते हैं तो इधर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि अगर आपने जिस कॉलेज में आपका नाम आया है आप चाहते हैं कि आप वहीं पे रहें, उस कॉलेज को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यहाँ पे ये एक फॉर्म है ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाली। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन आईडी लिखनी है, जो आईडी आपकी है। उसके बाद नेम, डॉटर ऑफ फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉलेज का नेम लिखना है, बैच लिखेंगे, डेट वगैरह लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, उस और जो आपने चालान फॉर्म जमा किया है उसी चालान फॉर्म की डेट जिस तारीख को आपने की है, और उसका जो रेसिपेंट नंबर है टिल आईडी जिसे कहते हैं वो आपने यहाँ पे पुट करना है। देन आपने यहाँ पे पे विया बताना है जी, ऑनलाइन है उसको चेक लगाएंगे, रेसिपेंट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है। जहाँ पे आपका नाम आया उसका नाम लिखेंगे, कॉलेज का मॉर्निंग या इवनिंग यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका स्टे का होगा अगर आप उस कॉलेज के अंदर सीट को स्टे करना चाहते हैं। अगर आप सीट को स्टे करते हैं इट मीन्स के उस सीट के ऊपर आप अपना एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कंसेंट फॉर्म है, इधर भी बताया गया है कि स्टे का है। सेम आपने यहाँ पे चेक का निशान लगाना है, कॉलेज का नेम लिखना है, मॉर्निंग इवनिंग सेशन लिखना है, अपना नेम, CNIC ऑफ कैंडिडेट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और थंब लगाना है। उसके बाद फादर का नेम और CNIC लिखना है। यहाँ पे आपने फादर मदर गार्डियन का सिग्नेचर और थंब वगैरह करवा लेना है। नीचे यहाँ पे आपका कॉलेज की वेरिफिकेशन है, ये आपने कॉलेज की अथॉरिटी से, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से उसकी सील यहाँ पे लगेगी, डेट और उनकी ये डिटेल यहाँ पे फिल होंगी। ये फॉर्म आपने उस कंडीशन के अंदर फिल करना है। देन आपने कॉलेज को ज्वाइन करना हो तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे। अदरवाइज जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में आपके सामने यहाँ पे अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड में तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टे के ऊपर जाएंगे तो आपने यहाँ पे स्टे की सूरत में आपने अपना जो ज्वाइनिंग वाला फॉर्म है वो अपलोड करना है PDF के अंदर। और दूसरी कंडीशन में आपने सिंपली यहाँ से अपग्रेड करना है और इसको आपने सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं, दूसरी कंडीशन में आपने आपका जो चालान फॉर्म है वो यहाँ पे आप PDF के अंदर अपलोड करेंगे और आई वुड लाइक टू बी अपग्रेडेड, देन आपने सबमिट करना है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट हमारी सबमिट हो चुकी है। यहाँ स्टेटस के अंदर अगर हम आते हैं तो ज्वाइंट स्टेटस में ज्वाइंट है, स्टे स्टेटस हमारा पेंडिंग है और अपग्रेड स्टेटस हमारा अपग्रेडेड हो चुका है।
तो ये अपग्रेड के लिए है। सेम प्रोसेस आपका स्टे के लिए होगा। अगर आप स्टे करेंगे तो स्टे वाला फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया है ये आपने फिल करना है। इस कंडीशन में जब आप स्टे करेंगे देन आपको 2 तारीख से पहले पहले मुतलका कॉलेज के अंदर जाना होगा। वहाँ पे जाके आपने ये वाला जो सेक्शन है इसको फिल भी करवाना होगा और देन आप इसको अपलोड करेंगे। अभी आपने इसको अपलोड नहीं करना। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड पॉइंट है जो सब लोग पूछ रहे थे, अब देखिए यहाँ पे इनका नाम आया था इवनिंग के अंदर। ठीक है जी, हमने इवनिंग के अंदर इनका कंसेंट दे दिया है। यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है सरगोदा के अंदर ये इनकी सेकंड प्रेफरेंस है। उसके बाद इनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मुल्तान है। अब क्या होता है कि हमने इसको अपग्रेड कर दिया है, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। नेक्स्ट लिस्ट के अंदर अगर इवनिंग के अंदर इनका नाम मुल्तान के अंदर आता है, इनकी अपर जो प्रेफरेंस है उसमें आता है, तो ये उसमें अपना स्टे कर देंगे और अपनी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, स्टे वाली रिपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाई है, वो ये ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर इनका नाम मॉर्निंग की किसी लिस्ट में आ जाता है, मॉर्निंग के किसी कॉलेज में आ जाता है, देन ये मॉर्निंग के अंदर चले जाएंगे इसी अपनी फ़ीस के साथ जो इन्होंने पे कर दी हुई है। फ़ीस एक ही रहेगी, सेम ही रहेगी, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपने ज़हन में रखना है। अगर इनका नाम इनके रिक्वायर्ड कॉलेज मॉर्निंग में आएगा तो ये मॉर्निंग में चले जाएंगे, अगर ये इवनिंग में आएगा तो ये इवनिंग में चले जाएंगे। इस कंडीशन में अगर यहाँ पे सिलेक्शन डिटेल आपका नाम दोनों में आएगा तो आपके पास दोनों फॉर्म शो होंगे, आपने उस हिसाब से अपनी जो सिलेक्शन है वो कर लेनी है। तो ये सारे क्वेश्चन से आपके, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, कंसेंट देने का तरीका भी बता दिया है। अब आ जाते हैं जो हमारे कंसेंट के कुछ रूल्स हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं देन आपको क्या करना है, आपने अपना जो चलान फॉर्म है 15,000 वाला वो अपलोड करना है। उसके बाद वहाँ पे पीडीएफ बना के आपने अपलोड कर देना है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर आ रही है तो फिर तो नो अपग्रेडेशन है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, इसमें दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपने ज्वाइन करना है देन क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन वाली जो रिपोर्ट है हमारी स्टे वाली, उसको अगर हम देखें इसकी पॉलिसी, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट को ओपन करना है पोर्टल से, वो मैंने आपको दिखा दिया है कौन सी है। बी पॉइंट के अंदर आपने कंसेंट फॉर्म को फिल करना है और उसके बाद आपने मुकर्रर तारीख तक अपने जो कॉलेज है जहाँ पे आपका नाम है वहाँ पे जाके उस कंसेंट फॉर्म को फिल करवाना है, उसको वेरीफाई करवाना है। देन आपने उस फॉर्म को अपलोड करना है और उसके बाद आपने जो आपकी फ़ीस है और आपका जो फॉर्म है इनको आपने इस ईमेल के ऊपर मेल भी कर देना है। तो ये उस कंडीशन में होगा अगर आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, सीट को ले रहे हैं जो आपके कॉलेज में नेम आया है, ये उस कंडीशन के अंदर होगा। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं, इनको आपने इसी तरह से हैंडल करना है, इसी तरह से इनको आपने समझना है। ये कंसेंट फॉर्म है, फिल का तरीका भी मैंने बता दिया है। यहाँ पे जब आप स्टे करेंगे देन आपका यहाँ पे स्टे के ऊपर ज्वाइंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये ज्वाइन स्टेटस का मतलब होगा ज्वाइन, यानी हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे स्टे स्टेटस है, ये पेंडिंग है। अपग्रेड स्टेटस है, ये अपग्रेडेड है। अगर आप स्टे करेंगे देन आपका ये वाला अपग्रेडेड होगा और ये वाला आपका पेंडिंग होगा। ये इसका प्रोसेस है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, आप मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इन चीज़ों को मैंने पहले पिछली वीडियो में भी समझाया, आप वो भी देख सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट अपडेट रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इसकी जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप इनको अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।